अब आप सभी को मिलकर के भाजपा को रिकॉर्ड सीटों से जिताना है। 2017 में जो इसे इज्जत का शब्द दिया था और मैं समझ गया था कि मेरी बहन बेटियों के लिए ये शौचालय कितना बड़ा महत्वपूर्ण है। ये दिल्ली में आज तक शासन करने वालों को गरीब की जिंदगी में शौचालय क्या होता है इनकी समझ के बाहर है। भाइयों बहनों, मुझे इसकी समझ है। भाइयों बहनों, रसोई घर के धुएं को उसी में जिंदगी जीना हमारी माताओं बहनों ने उसे ही अपना भाग्य समझ लिया था। दिन भर चूल्हे के आग से निकलते हुए धुएं, उसमें खाना पकाना, धुएं के कारण बच्चों की आंखें जल रही हैं, रो रहे हैं। मां के शरीर में हर दिन 400 सिगरेट जितना धुआं उसके शरीर में जा रहा है, कितना दर्द झेलती होगी। हमने ऐसी करोड़ों बहनों को इस दर्द से मुक्ति के लिए उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन दिया। भाइयों बहनों, हमारे देश में आज से 7 साल पहले गैस का कनेक्शन ये स्टेटस सिंबल हुआ करता था। एमपी एमएलए मंत्री उनकी सिफारिश से गैस कनेक्शन मिलता था। सिर्फ प्रधानमंत्री बदल गया, सोच बदल गई और सामने से जाकर के गैस का कनेक्शन देना शुरू कर दिया। भाई, जिन करोड़ों बहनों बेटियों का अधिकतर समय पीने के पानी के इंतजाम में बीत जाता है। मैं तो एक ऐसे राज्य से आता हूं जहां 10 साल में 7 साल सूखा रहता था, पानी की किल्लत रहती थी। मैं उत्तर को जानता और इसलिए मैं देखता था मेरी माताएं बहनें बच्चियां स्कूल नहीं जाती थी। क्यों? 3-3 किलोमीटर दूर पानी लेने जाना पड़ता था। भाइयों बहनों, आज हमने नल से जल ये बड़ा अभियान चलाया है और पानी की सुविधा घर में पहुंचे, सरकार इसकी चिंता कर रही है। हर घर जल अभियान, इस पर यूपी में तेजी से काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आप ये भी जान लीजिए, आपको कई नेता मिल जाएंगे, बहुत बड़ी बातें कहेंगे, हम आपको इतने पैसे दे देंगे। दूसरा आएगा हम वो 1000 दे रहा है तो मैं 1100 दे दूंगा। तीसरा आएगा ये मुफ्त देता है तो मैं 2 चीज मुफ्त देगा। ऐसे ही राजनीति में आपका खेल चल रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा मुझे जवाब देना दोस्तों। आपके पास घर है, शानदार बंगलो है, गाड़ी है, उद्योग है, व्यापार है, खेत है, खलिहान है, सुख ही सुख है, दुख का नामो निशान नहीं है। लेकिन आपका जवान बेटा या आपकी जवान बेटी घर से बाहर गई है और शाम को उसका डेड बॉडी, उसका मृतदेह घर आ जाए तो ये घर किस काम का, ये बंगला किस काम का, ये पैसे मिलकर किस काम की? आपको चाहिए सुरक्षा, सुरक्षित जीवन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपको सुरक्षा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? जब कानून का राज नहीं होता
तो सबसे ज्यादा पीसना मेरे गरीब को ही पड़ता है। असुरक्षा की जिंदगी जीनी पड़ती है। माफियाओं के राज में गरीब की सुनवाई नहीं होती। उत्तर प्रदेश में पहले जो घोर परिवारवादियों की सरकार रही, उन्होंने यूपी का यही हाल बना रखा था। हमारे दुकानदार, व्यापारी, कारोबारी कभी नहीं भूल सकते कि कैसे पहले की सरकार के समय गुंडागर्दी चरम पर थी। हर एक दुकानदार स्थानीय गुंडों की घुड़की और धमकी सुनने के लिए मजबूर रहता था। कारोबार के सिलसिले में शहर के दुकानदारों को गांव आना, गांव के दुकानदारों का शहर जाना लड़ाई रहता था। लेकिन पहले आए दिन व्यापारियों से, दुकानदारों से पैसा लूट लिए जाने की खबरें अखबारों में छाई रहती थी। भाइयों बहनों, यहां तो हालत यह थी कि अगर कोई त्योहार बिना तनाव, बिना कर्फ्यू के निकल जाता था तो लोग राहत की सांस लेते थे। अब योगी जी की सरकार यूपी के लोगों को इन दंगाइयों से, अपराधियों से मुक्ति दिलाने का काम कर रही है। और इसलिए आज पूरा यूपी कह रहा है, आज पूरा यूपी कह रहा है, जो कानून का राज लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो कानून का राज लाए हैं, जो हम बड़े बड़े शहरों के तो नाम सुने थे, लेकिन सीतापुर का नाम बहुत सुना था मेरे गांव में। शायद वर्तमान पीढ़ी को मालूम नहीं होगा। जब मैं छोटा था तो मैं मेरे गांव में सीतापुर नाम सुनता था। तब ये भी मालूम नहीं था कि सीतापुर की कहां पड़ता है। हम तो सोच रहे थे कि गुजरात के किसी कोने में होगा, क्योंकि जो थोड़े अच्छे घर के लोग होते थे और उनको कोई आंख की तकलीफ होती थी वो सीतापुर आते थे। मेरे गुजरात से आंख की बीमारी से दवाई के लिए लोग सीतापुर आते थे। आज हालत यह है, मैं इसका वर्णन नहीं करता हूं। योगी जी ने इसको ठीक करने के लिए 5 साल बड़ी मेहनत की। अब मेरा सीतापुर के बुनकर साथियों का ये जो गली वाला काम है, उनका जो परिश्रम है, ये दुनिया भर में जाए, इसके लिए हम एक जनपद एक उत्पाद योजना लेकर के आए हैं। मुझे बताइए भैया, अगर मैं वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल ये बार बार चीख चीख करके बोलता रहता, दिवाली आए तब भी बोलता हूँ, होली आए तब भी बोलता हूँ, शिवरात्रि आए तब भी बोलता हूँ, शादी की सीजन आए तब भी बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ भाई? मेरा तो कोई कारखाना है नहीं, कोई मेरा माल बेचने के लिए नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे मालूम है हिंदुस्तान के हर जिले में ऐसे उत्पाद हैं, उनके लिए मैं बोलता रहूंगा, दुनिया में बेचता रहूंगा, ताकि सीतापुर की दरी दुनिया के बाजार में बिकना शुरू हो जाए। आप मुझे बताइए भैया, अगर कोई भी राजनीतिक दल का नेता अगर ये बोलेगा, कोई भी राजनीतिक दल का नेता, कि भाई वोकल और लोकल, स्थानीय चीजें खरीदिए, मुझे बताइए उस पार्टी का कोई नुकसान होगा क्या? कोई नुकसान होगा क्या? नहीं होगा।
अगर वो ऐसा बोलते हैं और आपकी 10, 12, 50 दरी ज्यादा बिकती है तो आपका भला होगा कि नहीं होगा? आपका भला होगा कि नहीं होगा? लेकिन उनको तो इसमें भी दम है। अगर वोकल फॉर लोकल बोल दिया और सीतापुर की दरी ज्यादा बिक गई और सीतापुर के लोग सुखी हो गए तो क्रेडिट तो योगी जी को मिलेगा, क्रेडिट तो मोदी जी को मिलेगा, इसलिए बोलना ही नहीं। भाइयों बहनों, मैं आपके लिए बोलता हूं, आपके परिश्रम के लिए बोलता हूं, आपके हुनर के लिए बोल रहा हूं। भाइयों, एक और परिवारवादियों की सोच ने तो इतने वर्षों तक अपने कारीगरों के हुनर के बजाय विदेश से आयात पर ही बल दे दिया। अब तो हमने झांसी से लेकर के अलीगढ़ तक डिफेंस कॉरिडोर का जो काम शुरू किया है ना, हमने तो बजट में, हमारे पंकज जी ने बहुत बढ़िया काम कर दिया है। उन्होंने बजट में कह दिया है कि रक्षा क्षेत्र में भी इतने रुपयों का माल को हिंदुस्तान में से ही लेना होगा, बाहर से नहीं ला सकते हो। सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही है। हमारी योजनाओं के केंद्र में गरीब है, दलित, शोषित, पिछड़े, वंचितों का कल्याण है। आप सब जानते हैं भाइयों बहनों, पूरी दुनिया पिछले